वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेम किसे कहते हैं और उसकी कितनी टाइप्स हैं। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रीन साइंस चैनल। आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स ऑफ स्टेम की, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेम। उसके एक्सटर्नल फीचर्स कैसे होते हैं। स्टेम पोर्शन ऑफ द प्राइमरी एक्सिस ऑफ प्लांट विच डिवेल्स फ्रॉम द फॉर्म विच प्लूम्यूल, वो पार्ट जो कि प्लूम्यूल से प्रोड्यूस होता है सीड के और इरेक्ट होता है आउटसाइड द सॉइल, मेनली आउटसाइड द सॉइल प्रोड्यूस होता है, उसको हम शूट कहते हैं। और इसी तरह हम उसको एक और भी नाम देते हैं स्टेम का। पोर्शन ऑफ द प्राइमरी एक्सिस जो होती हैं वो प्लूम्यूल से सीड के अंदर जो दो पार्ट्स होते हैं, एक रेडिकल जो रूट बनाता है, दूसरा प्लूम्यूल जो शूट बनाता है, उस हिस्से को जो शूट बनाएगा उसको हम स्टेम कहते हैं। इसके ऊपर शूट के ऊपर लीव्स पाए जाते हैं। कहाँ पर? नोड्स पर। नोड जहाँ से लीव्स अराइज होंगे, और नोड्स के दरमियान का जो हिस्सा होता है उसको इंटरनोड कहते हैं। इंटरनोड, बिटवीन द नोड्स एरिया द पार्ट इज नोन एज इंटरनोड। टाइप्स ऑफ प्लांट्स की टाइप्स बात करेंगे। 3 टाइप्स हैं प्लांट्स की। फर्स्ट इज एनुअल, सेकंड बाइनियल्स, थर्ड पीरिनियल्स। एनुअल वो होते हैं प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ सीज़न के हिसाब से हमने ये डिवीजन की है प्लांट्स की। एनुअल वो प्लांट्स होते हैं जो कि एक ही सीज़न में ग्रो करते हैं और उसके बाद वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। जैसा हर्बेशियस प्लांट्स हैं, टोमेटो, वीट, राइस, जिसकी जो फसलें हमारी वो इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं, एनुअल्स के अंदर। दूसरा हमारे पास है बानियल्स, जो 2 सीज़न के लिए ग्रो करते हैं। फर्स्ट सीज़न में वो स्टेम जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, और सेकंड सीज़न में वो जो स्टोर फूड होता है उसको इस्तेमाल करके दोबारा से वो अपना अपर पार्ट जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर फूड करते हैं ट्यूबलेस फ्रूट्स के अंदर, और सेकंड सीज़न में वो डेड हो जाते हैं। जिस तरह रेडिश टर्निप और कैरेट है, मैं मिसाल देता हूँ। जिस तरह मूली है, इसके हम जो बीज है वो लगाते हैं और उससे मूली बनती है अंडरग्राउंड। ये हमारे पास एक रूट है। अब सेकंड सीज़न में आप देखेंगे इसका अपर पार्ट आप काट के लगा दें तो वही सोर्स बन जाएगा, और उसके अपर पोर्शन में मुंगरे लगेंगे, मुंगरे। तो एक ही प्लांट से 2 हम सीज़न जो है वो हासिल कर रहे हैं, उसकी फ्रूटिंग हासिल कर रहे हैं। तो ये वो प्लांट्स हैं जो कि बाइनियल्स में आते हैं। बाइनियल्स 2 सीज़न में जो ग्रो करेंगे। थर्ड हमारे पास लास्ट पेरिनियल्स, जो साल हर साल तक ज़िंदा रहेंगे, जैसा दरख्त हो गए। अब एक दफ़ा आपने दरख्त लगा दिया तो वो साल हर साल तक ग्रो भी करता रहेगा और बाकी भी रहेगा, ज़िंदा भी रहेगा। जितने भी हमारे पास वुडी प्लांट्स हैं ये पेरिनियल्स के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। कि स्टेम के स्ट्रक्चर के लिहाज से प्लांट्स की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज हर्ब, सेकंड इज श्रब, थर्ड इज ट्री। हर्ब वो होती हैं एनुअल ग्रीन, एक साल के लिए ग्रीन जो स्ट्रक्चर है, स्मॉल साइज्ड होता है। और इसके अलावा हर्ब एक ऐसा प्लांट होता है जो कि एनुअल होता है, इनकी एक सीज़न के लिए ग्रो करता है, साइज इसका छोटा होता है, इसकी जो स्टेम होती है सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है। एग्जांपल हमारे पास रेडिश की है, मूली की। तो ये हर्ब्स के अंदर काउंट होते हैं। सेकंड हमारे पास है श्रब। श्रब जो है वुडी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनका मेन स्टेम जो होता है वो अलग नहीं किया जा सकता। जिस तरह आप देख रहे हैं ये रोज़ है और उसके अंदर हमारे पास जो ब्रांचेस हैं, ये स्टेम्स हैं, इनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सी मेन है, कौन सी सेकेंडरी है। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इनको हम श्रब्स कहते हैं, जिनको हम इनकी स्टेम को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। नॉर्मली इनकी जो हाइट होती है वो 6 फीट से कम होती है। एग्जाम्पल हमारे पास रोज़ है, गुलाब, रोज़ा इंडिका, रोज़ा डोमेस्टिका भी इसका रीसेंट नेम है। ट्री की बात करें तो वो ग्रीन होता है, पीरियड होता है, यानी कि साल हर साल तक ग्रो करता रहता है। डिस्टिंग उसकी अपराइट स्ट्रेट उसकी स्टेम होती है 6 फीट और मोर, 6 फुट या इससे ज़्यादा का जो प्लांट होता है उसको हम ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मैंगो है। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रिक्टिव टर्म्स हमारे पास जो स्टेम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उनमें सबसे पहले है हर्बेशियस स्टेम। हर्बेशियस स्टेम जो होती है सॉफ्ट होती है, ग्रीन कलर होती है और इजीली बेंड होती है, हम इसको आसानी से मोड़ भी सकते हैं, हर्बेशियस स्टेम। सेकेंड है वुडी स्टेम। हार्ड होती है, वुडी होती है, उसको हम बेंड नहीं कर सकते, ये वुडी
वुडी हमारे पास स्टेम है। थर्ड है फिस्टुलर। इंटरनोड जो होते हैं इसके होलो होते हैं, खाली होते हैं, जिस तरह बैम्बू बांस हो गया, अंदर से खाली होता है। और फिर हमारे पास फिस्टुलर, और इसकी जो नोडल पोर्शन होता है वहाँ पर ये फील्ड होता है, उसको रिमूव करके हम डिफरेंट पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड जो कि होलो नहीं होता, जिसके इंटरनोड्स होते हैं होलो नहीं होते। फिर बात करेंगे सॉलिड के अंदर हमारे पास ट्रीज़ जो होते हैं नॉर्मल, जिस तरह मैंगो है, जामन है, तो ये उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर हमारे पास है जॉइंटेड, जिसके इंटरनोड्स स्वॉलन होते हैं, जिस तरह हमारे पास ग्रासेस हैं। ये हमारे पास ग्रासेस की एक एग्जांपल है। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसके इंटरनोड्स स्वॉलन होते हैं और जो नोडल पोर्शन होता है वो डिप्रेस्ड होता है। फिर है लास्ट में सिलेंड्रिकल स्ट्रेट होती है, राउंड स्टेम होती है, सीधी और राउंड स्टेम है। ये इसकी एग्जांपल रोल्स है। स्ट्रेट और राउंडेड स्टेम जो है ये रोज के अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर ऑल्टरनेट, जिसके ऊपर रिजेस और फरोज होते हैं, जिस तरह अप्स एंड डाउन्स होते हैं। एक जिसको हम रिजेस कहते हैं, एक माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन की जो टॉप है वो रिज है और जो उसकी डिप्रेशन जो है, जो वैली है, उसकी फरो। एग्जांपल इसकी ओसिमम नियाज़बो, इसकी जो स्टेप होती है वो एंगुलर होती है। नेक्स्ट है फ्लैट एंड प्लांट लाइक ओपनशिया। ये एक डेजर्ट प्लांट है, आप देख रहे हैं इसकी स्टेम जो है वो फ्लैट एंड है, स्ट्रेट है। और आप सोचेंगे तो लीव्स कहाँ पर होंगे इसके ऊपर स्पाइंस लाइक जो स्ट्रक्चर होंगे वो उसके लीव्स होंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास सकुलेंट, थिक एंड फ्लैशी, यानी कि फ्लैशी, इसके अंदर सैप होता है, फ्लूइड होता है, और ये थिक होती है। एग्जाम्पल यूफोर्बिया, ये सकुलेंट प्लांट्स के अंदर आते हैं हमारे पास। हेयरी, जिसके ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, एग्जांपल हमारे पास सनफ्लावर है, आप देख रहे हैं इसकी स्टेम है और कितनी इसके ऊपर थिक हेयर्स हैं, इन्होंने कवर किया हुआ है पूरी स्टेम को। स्पाइनी की बात करें, स्पाइनी उसकी स्टेम के ऊपर स्पाइन्स और थॉर्न्स होते हैं। एग्जांपल केशिया कीकर, ये देख रहे हैं आप कि किस तरह आर्मर लाइक इसकी फीचर्स हैं और इसके ऊपर नीडल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम स्पाइन्स कहते हैं, जिन्होंने इसकी स्टेम को कवर किया हो। प्रिकली, इसकी सरफेस के ऊपर प्रिकल्स यानी कि इसी तरह के थॉर्न्स पाए जाते हैं। इस एग्जांपल हमारे पास रोज़ है, रोज़ा इंडिका, तो बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है। इनका काम प्रोटेक्शन होता है ताकि जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं स्पेशली उनसे प्रोटेक्शन हो सके। तो ये अडोप्टेशंस हैं जो कि स्टेम्स के अंदर पाई जाती हैं। बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ स्टेम की। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है स्टेम की वो एरियल स्टेम जो कि ग्राउंड से अबव ग्रो करती है और एक्सपोज होती है एयर में, हवा में एक्सपोज होती हैं। एग्जांपल हमारे पास ये मनी प्लांट है, तो ये एरियल स्टेम के अंदर फॉल करते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड एरियल स्टेम। रिड्यूस, जिनकी जो स्टेम होती है वो हाइट में, साइज़ में बड़ी नहीं होती, उसको हम रिड्यूस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात भी करेंगे। रिड्यूस स्टेम ग्रीन स्ट्रक्चर होता है इसका, स्मॉल छोटी होती हैं, लीव्स अपीयर होते हैं फ्रॉम स्टेम जो होते हैं वहाँ से इसकी लीव्स अराइज करते हैं। एग्जांपल रेडिश टर्निप है, इसके अंदर रिड्यूस स्टेम पाई जाती है। नेक्स्ट है इरेक्ट स्टेम, जो कि स्ट्रेट होती है, थिक एंड स्ट्रॉन्ग अपवर्ड लाइक ट्री, थिक होती है, मोटी होती है और स्ट्रेट यानी कि सीधी ग्रो करती है। तो ये इरेक्ट स्टेम के अंदर इंक्लूड हम इसको कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट है वीक स्टेम, जो कि इतनी हार्ड नहीं होती है और वेट को बियर नहीं कर सकती, वीक होती है और ग्रो इरेक्ट नहीं कर सकती। क्लाइंबर और स्प्रेड और ग्राउंड, क्लाइंबर्स के अंदर आती है, इनके स्पोर्ट गेन करके मूव करती है अपवर्ड।
और ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड करती है, फैलती है। वीक स्टेम इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइंबिंग प्लांट्स और क्लाइंबर्स। क्लाइंबिंग प्लांट्स वो जो कि इतने स्ट्रॉन्ग, जिनकी स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं होती है और किसी स्पोर्ट के थ्रू वो आगे ग्रो करती है, इसको क्लाइंबिंग प्लांट्स, क्लाइंबर्स कहते हैं। वीक एंड स्लेंडर स्टेम, इसके अंदर कैटेगरीज हैं। पहली ट्वाइनर्स, देन टेंड्रिल्स, रूट क्लाइंबर्स, हुक क्लाइंबर। ट्वाइनर्स की बात करें जो कि ट्वाइन करते हैं कॉइल्ड अराउंड सम स्पोर्ट, इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते क्लाइंबिंग के लिए। एग्जाम्पल हमारे पास कस्क्यूटा है, ये आकाश बील भी हम इसको कहते हैं। ये देखिए येलो कलर की होती है, ये इसके फ्लावर्स हैं और ये ग्रो कर रही है अपने होस्ट के ऊपर। अपने होस्ट से फूड मटेरियल जो है इनटेक करती है और एज अ रिजल्ट उसको हार्म यानी कि उसको नुकसान देती है, उसको वीक कर देती है। एग्जाम्पल कस्क्यूटा है। देन हमारे पास टेंड्रिल क्लाइंबर्स है, स्लेंडर टेंड्रिल्स होते हैं, जिसको मॉडिफाइड स्टेम और लीव्स कहते हैं कि इसकी लीव्स जो स्टेम होते हैं मॉडिफाई हो चुकी होती हैं और पर्पस इनका यही स्पोर्ट पर हासिल करना होता है। सच जो स्पोर्ट, एग्जाम्पल मेलन्स, क्यूकम्बर, आप जैसे देख रहे हैं क्यूकम्बर, खीरे, इसकी जो स्टेम है और जिसके लीव्स हैं मॉडिफाई हो चुके हैं। हम इसको दोनों तरह से इसको डिस्कस कर सकते हैं। रूट क्लाइंबर्स की बात करें, स्मॉल एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं इन पेपर्स के अंदर, रूट से स्टेम से एडवेंटिशियस रूट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। देन हुक क्लाइंबर, हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, अटैच स्टम्स की सपोर्ट के साथ इनकाउंटर होता है, अनकर्व हो जाता है। एग्जाम्पल बोगनविलिया, ये आमतौर पर लगने वाली एक बेल है जो कि ऑर्नामेंटल होती है। उसके जो स्टेम होती है वो हुक्स प्रोड्यूस करती है, सेम पर्पस फॉर गेनिंग स्पोर्ट हासिल करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेलर प्लांट्स और ट्रेलर्स। ज़मीन के ऊपर कौन से प्लांट्स जो हैं वो ट्रेल करते हैं, क्रीप करते हैं ग्रोथ के लिए। बात करते हैं हम ट्रेल प्लांट्स की। स्प्रेड और ट्रेल ऑन द ग्राउंड, प्रोस्ट्रेट स्टेम, स्ट्रेट यानी कि हॉरिजॉन्टली जो ग्रो करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास पहली कैटेगरी है क्रीपर्स की। क्रीपर मेन स्टेम जो होती है ग्राउंड पर स्प्रेड करती है, प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स प्रोड्यूस करेंगी। एग्जाम्पल ग्राउंड आइवी ये हमारे पास एग्जाम्पल है मेन स्टेम जो कि ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड करती है, ये क्रीपर्स के अंदर आ जाती है। ग्राउंड आइवी एक बेल है। फिर बात करते हैं रनर्स की। स्लेंडर स्टेम होती है इसके अंदर और ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड ग्रासेस, जिस तरह ये देखिए आप, ये रनर्स के अंदर हमारे पास कैटेगरी आ रही है ग्रासेस की। ग्रासेस जो होती हैं इसी तरह ग्रो करती हैं, उनकी स्टेम जो होती है सिलेंडर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टोलन की। यह मच एलोंगेटेड होती है, रनर बेंड करती है डाउनवर्ड, नीचे बेंड कर जाएगी और इंटर कर जाएगी सॉइल के अंदर और उससे टच करेगी। एग्जाम्पल जैस्मीन है, स्टोलन। तो आप जैसे देख रहे हैं ये हमारे पास स्टोलन कंडीशन है। दो नोड्स के दरमियान का जो हिस्सा है वो स्टोलन होता है, दो नोड्स के दरमियान का हिस्सा, उसको हम स्टोलन कहते हैं। मतलब एलोंगेटेड होता है, रनर जो होते हैं उसको हम स्टोलन कहते हैं और जो स्मॉलर होते हैं उसको हम रनर कहते हैं। यानी कि एरिया, दो हमारे पास जो नोड्स हैं उनके दरमियान का एरिया का कम होगा तो जनरली वो रनर के अंदर आएंगे, और अगर ज़्यादा एरिया होगा तो उसको हम स्टोलन का नाम देंगे। बेसिक डिफरेंसेस आपने समझ लेने हैं। सकस की बात करें तो अंडरग्राउंड रनर और रूट्स हैं। राइज फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी जो बर्ड होती है, एक्सिलरी आपको बताया था जैसे कि स्टेम और जो ब्रांच है उसके दरमियान का जो हिस्सा है बिटवीन दोज पॉइंट्स सच
मेन पॉइंट इज नॉन एज एक्सल, उसको हम एक्सल कहते हैं, और वहाँ से जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा उसको हम एक्सलरी कहेंगे। बड स्पेशली होती है ताकि वहाँ से फ्लावर प्रोडक्शन हो सके, और ग्राउंड में और ग्राउंड स्टेम प्रोड्यूस करती हैं, सीधी ग्रो करती हैं, एरियल ब्रांचेस भी होती हैं, और इन्विटेशन रोज भी प्रोड्यूस होती हैं यहाँ से। एग्जाम्पल हमारे पास मिंट है, पुदीना, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसकी एरियल ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, ये इसके स्कॉल लीव्स हैं, और ये सकस में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स की। अंडरग्राउंड स्टेम में हमारे पास स्ट्रक्चर है थिक स्वोलन स्टोर्ड फूड, उसका फूड स्टोर होता है। पीरिनियल्स यानी कि साल तक ये ग्रो कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट्स की तरह ये लगती हैं नॉर्मली, बट दे आर नॉट इन फैक्ट रूट्स, दे आर दी स्टेम। नोड्स होते हैं इसके ऊपर, जहाँ से लीव्स ओरिजिनेट होंगे। इंटरनोड्स हैं, नोड्स के दरमियान का हिस्सा। इसके अलावा इसके ऊपर कवरिंग के लिए स्केल्स भी पाए जाते हैं, और इसके एक्सल्स ऑफ लीव्स जो होते हैं वहाँ से न्यू स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है राइजोम की। राइजोम एलोंगेटेड यानी कि लेंथ में स्ट्रक्चर होता है, हॉरिजेंटली ग्रो करेगा, थिक एंड फ्लैशी। अंडरग्राउंड स्टेम है, फूड स्टोर करती हैं। नोड्स इनसे प्रोड्यूस होती हैं, जहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स ओरिजिनेट होंगी, और एरियल ब्रांचेस आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक रूट का स्ट्रक्चर, जिंजर का एग्जांपल हमारे पास जिंजर है, तो ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी, थिक है, फ्लैशी है। नोड्स पर इसके जो पार्ट है वहाँ से लीव्स प्रोड्यूस होंगे, रूट्स प्रोड्यूस होंगी, और ये हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम की एक कैटेगरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रैगलिंग राइजोम। एलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती हैं, ब्रांच नहीं होती, हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगी। एग्जांपल टाइफा, एग्जांपल ग्रास है हमारे पास, ये टाइफा ग्रास है जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है, और इसके ऊपर भी नोड्स होंगे जहाँ से ओरिजिनेशन होगी लीव्स की। सिलेंडर राइजोम की बात करें तो लॉन्ग होती है, सिलेंडर इंटरनोड्स के लेंथी होते हैं। सुबोल राइजोम एग्जांपल हमारे पास ग्रासेस की, जैसे हमने पहले डिस्कस की थी, ग्रासेस के अंदर रनर्स और स्टोलन कंडीशन पाई जाती है। मोनोपोडियल राइजोम जो कि रेसमोस यानी कि लोअर टू हाई, अपर जो उसकी पोटेशन होगी सिंगल एक्सिस पर राइज टू लेटरल ब्रांचेस। वुड ऑक्सालिस इसकी एग्जांपल है कि यंगर वन जो होंगे वो ऊपर प्रोड्यूस होंगे लीव्स, उसको हम रेसमोस कहते हैं। ये एग्जांपल मोनोपोडियल राइजोम की है। फिर बात करते हैं सिम्पोडियल राइजोम। राइजोम साइमोस पैटर्न, साइमोस के अंदर साइड के अंदर प्रोड्यूस होगी एक साइड पर, उसको हम सिम्पोडियल राइजोम का नाम देते हैं। एग्जांपल जिंजर, तो दो दफ़ा एक आ रही है हमारे एग्जांपल जिंजर की राइजोम के अंदर भी, और सिम्पोडियल राइजोम के अंदर भी। बात करते हैं हम कॉर्म की। कॉर्म वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि थिक होते हैं, सॉलिड होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम ही है, राउंडेड होती हैं, कंडेंस्ड होते हैं। अंडरग्राउंड पार्ट होता है स्टेम, फ्यू इंटरनोड्स के ऊपर पाए जाते हैं, कुछ ही इंटरनोड्स होते हैं, लेकिन नोड्स के दरमियान का हिस्सा। लूज शीथिंग स्केल लीव्स के ऊपर पाए जाएंगे, और मोर बर्ड इन द एक्सल ऑफ ईच लीव के बर्ड्स पाई जाएंगे, बट ऑन द टॉप ऑफ ओल्ड कॉम। उसी तरह जो ओल्ड कॉम होगी उसके बर्ड होगी टॉप पर फॉर प्रोडक्शन। एयर पार्ट जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में डेड हो जाते हैं, और कॉम्स होती हैं वो जिंदा रहती हैं क्योंकि अंडरग्राउंड होती हैं और ग्रो करती जाएंगी। एग्जाम्पल कोलोकेशिया, इसको हम कचालू कहते हैं, कचालू। एग्जाम्पल ये हमारे पास कचालू की है, कोलोकेशिया। अपर पार्ट जो ये नोड है, दरमियान का सेंटर नोड है, ये स्केल लीफ है, और ये कॉर्म है,
कॉम, और ये डॉटर हमारे पास कॉम है जो कि आगे प्रोड्यूस हो रही है, एडवेंटिशियस रूट से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है कॉम की है। नेक्स्ट बात करते हैं बल्ब। बल्ब एक बहुत बड़ी कैटेगरी है अंडरग्राउंड स्टेम की। इसके अंदर हम देखते हैं स्पेशल मच रिड्यूस शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम पाई जाती हैं। इसके ऊपर कॉनिकल डिस्क होती है, ब्रॉडली कॉनिकल डिस्क भी इसके ऊपर होती है। फ्लैशी लीव्स बड़े बड़े होते हैं, स्मॉल स्केल लीव्स भी पाए जाते हैं। अनियन में स्टोर मटेरियल होता है, डिस्क जो होती है इसके पाई जाती है एपिकल बड में, और ये सेंटर में होते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं इसके ऊपर। टाइप्स हमारे पास दो हैं बल्कि, ट्यूनिकेटेड और इम्ब्रिकेट। तो अगर जनरल डिस्कशन करें अनियन की, तो ये हमारे पास बल्ब है और इसका एपिक्स है। ये मेरे से ट्यूनिक्स है। ट्यूनिक्स की जो लीव्स है अपर स्केल लीव को ट्यूनिक्स भी कहते हैं। इनर साइड पर फ्लैशी स्केल लीफ है और ये फ्लावर बड है, जहाँ से नेक्स्ट हमारे पास पार्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा, नेक्स्ट ग्रोथ आएगी, सेकंड ग्रोथ। ये साइड पर लिटरल बड है, साइड पर जो ग्रो करेंगे। ये इसकी जो स्टेम आप देख रहे हैं ये स्टेम होती है छोटी सी, इसको हम रिड्यूस स्टेम कहते हैं। कॉनिकल होती है, इस वजह से हम इसको रिड्यूस स्टेम कहते हैं, और ये प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करती है स्टेम का, जहाँ से रूट प्रोड्यूस होंगी और इसी तरह लीव प्रोड्यूस होंगे। प्रोडक्शन साइट है। ये स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसी तरह फॉलियो स्टेम है, ट्यूनिक्स हैं, ये बल्ब स्केल्स हैं, फ्लैशी मॉडिफाइड लीव्स हैं, टर्मिनल बॉर्डर एपिक्स है। ये हमारे पास जो लो प्रेशर ये सारी स्टेम डिस्क है, और फिर ये हमारे पास लोअर पोर्शन पर इसकी रूट्स आ रही हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। बात करते हैं हम ट्यूनिकेटेड बल्ब की। इसकी ट्यूनिकेटेड जो है बल्ब इन विच लीव सराउंड ईच अदर, लीव जो है एक दूसरे को सराउंड करेंगे, एक दूसरे के इर्द गिर्द होंगे। लीव्स स्टोर फूड होते हैं, स्टोर करते हैं, फ्लैशी हो जाते हैं। नए लीव्स जो होते हैं वो ऑर्डर लीव्स पर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली एक दूसरे को सराउंड करते हैं। और ये जो इनको लीव्स हैं उनको क्लव्स कहते हैं, जिसको आम जुबान में हम तुरी कहते हैं। तुरी क्लव्स जो होते हैं उसको आम जुबान में तुरी कहते हैं। और स्ट्रक्चर होते हैं इसके ओवल राउंड स्ट्रक्चर है, स्पायरली अरेंज है। शटल क्लव जो होते हैं वो एपिकल बड में पाया जाता है, जिसके साइड पर पेरिफेरल क्लव्स पाए जाते हैं, लिटरल बड। एग्जाम्पल ये हमारे पास गार्लिक लहसुन की है। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये वुडी स्टॉक है, फ्लावर स्टॉक है, और ये हमारे पास अनडेवलप्ड लीफ ब्लेड हैं, अभी प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। ये क्लव स्किन है, और इसके अंदर कैविटी पाई जा रही है, फ्लैशी क्लव है जिसको हम तुरी कहते हैं। हम ये फूड जो है एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं इसको। ये स्प्राउट लीफ है जो आगे ग्रो करेगा। फर्स्ट फॉलिज लीफ आ रहा है यहाँ पर। स्टेम ऑफ फ्यूचर प्लांट है, ये स्टेम है, और स्टेम भी कैसी है, रिड्यूस स्टेम है, अंडर साइड ऑफ द ट्रू स्टेम, और नीचे पर हमारे पास रूट्स आ रही हैं। इसी तरह स्टेम ऑफ न्यू प्लांट क्लव है, ये न्यू लीव्स फ्लावर स्टॉक है, ये मिडल में। ट्यूनिकेट लीफ प्रोटेक्टिंग न्यू प्लांट, ये ट्यूनिकेट लीफ है जो कि न्यू प्लांट को प्रोटेक्ट करेंगी। जिस मटीरियल स्टेम पाई जा रही है यहाँ पर, स्टोरेज लीफ है जो कि मटीरियल को स्टोर करेगा। और लो साइड पर आउटर ट्यूनिका है मटीरियल, लीफ शीट जो कि स्किन लाइक है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। स्केल लीव्स जो है हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं स्केली और इम्ब्रिकेट बल्ब की। इसके अंदर लीव्स जो होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं मार्जिन्स पर। यहाँ पर जो एंड्स होंगे यहाँ पर एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, इसको हम इम्ब्रिकेट कहते हैं। दो टाइप्स हमारे पास लीव्स की। जिस फॉलिएज लीव्स हैं जो कि सीजन के एंड पर डेड हो जाते हैं, का काम इनका फूड स्टोर करना होता है। स्केल लीव्स होते हैं आउटसाइड पर होते हैं, फ्लैशी लीव्स फ्लैशी होते हैं। इसके अलावा ठीक है ओवरलैप करते हैं दूसरे के मार्जिन पर। आउटर ड्राइड के पास ट्यूनिक्स पाई जाती हैं, वो नहीं होती हैं, इसके ट्यूनिक्स नहीं होती। एपिकल डिस्क जो है सेंटर में होती है। एक से ज़्यादा एक्सिलेट बर्ड्स पाई जाती हैं। एक्चुअली आपको बताया था स्टेम और
जो ब्रांचेस होती हैं उनके दरमियान का जो पार्ट है उसको हम एक्सिलरी कहते हैं, एक्सल। और यहाँ पर हमारे पास एक्सिलरी स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। एग्जाम्पल लिली है, लिलियम इसकी एग्जाम्पल है, जो कि इम्ब्रिकेट बल्ब को, स्केली और इम्ब्रिकेट बल्ब को रिप्रेजेंट करती हैं। अब बात करते हैं हम ट्यूबर्स की। स्टेम ट्यूबर्स वेल नोन एग्जाम्पल हमारे पास पोटैटो की आएगी इसके अंदर। ट्यूबर्स के अंदर कैसे होते हैं देखते हैं। अंडरग्राउंड टिप्स हैं ब्रांचेस की, वर्टिकल एक्सिस जो कि फूड स्टोर करेंगी और वेजिटेटिव प्रोपोर्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि हम इसी को इस्तेमाल करके आगे प्रोपोगेशन कर सकते हैं। इसके लिए सिलेंडर एक्सिलरी ब्रांचेस पाई जाती हैं, अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ स्टेम से प्रोड्यूस होती हैं। फॉलिज लीव्स होते हैं जो कि अपर साइड पर होते हैं। फूड, इनका काम फूड पर प्रिपेयर करना होता है, जो कि स्टोर होती है फूड अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर। इसके बाद नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। ग्रुप्स और लिटर बर्ड्स जो होते हैं वो एक्सल स्केल में पाए जाते हैं, जिसको हम आइज़ कहते हैं। अब आइज़ क्या है? आइज़ का मतलब नोड्स है जो कि स्पायरली अरेंज होती है, स्पायरली अरेंज होगी और जो कि आउट ऑफ ख़ज़ां के अंदर डेड हो जाएगी और जिसके बाद ट्यूबर जो है वो डिटैच हो जाएंगे और जो बर्ड्स होती हैं या मीन्स जैसे आइज़, हम उसको सेपरेट करके दोबारा से ग्रो करवा कर न्यू प्लांट प्रोड्यूस करवा देंगे। एग्जाम्पल पोटैटो है। तो स्ट्रक्चर देखिए इसका, तो आउटर जो इसके स्किन है उसका पेरिडम कहते हैं, पेरिडम। इसको बस स्केल लीव्स पाए जाते हैं। इसके अलावा लिटिल बर्ड होती है जो कि आई कहलाती है, जो कि स्प्राउट करती है और इससे नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। ये एपिकल बेड है हमारे पास जो कि इसके एजेस पर है। ये लेंटिसल्स हैं फॉर, क्या काम होता है लेंटिसल्स का? लेंटिसल्स का काम गैस एक्सचेंज होता है। इसके अलावा इसके अंदर रेस्पिरेटरी रिंग है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद कॉर्टेक्स आता है, सेंटर में पिथ है और ये पेरीमिडुलरी जोन है। एक और हम देखते हैं इसकी, ये कॉर्टेक्स है और ये इसका वेस्टिबुलर रिंग है। बात करते हैं अब हम अंडरग्राउंड स्टेम के फंक्शंस की। पहला हमारे पास फंक्शन है वो पेरिनेशन है। पेरिनेशन ये अनफेवरेबल कंडीशंस का पास ऑन होना होता है, पासिंग ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ, ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन जो है पास ऑन हो जाए और फिर वो ग्रो करना शुरू कर दें, जिसको हम पेरिनेशन कहते हैं। अब इसके अंदर भी एडोप्टेशन होती हैं जो कि स्टेम अपने अंदर प्रोड्यूस करता है। इसका काम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का होता है और इसके अलावा फूड को स्टोर करना। प्रोडक्ट्स की बात करें हम तो हमारे पास ये फूड स्टोर है वो स्टार्च की फॉर्म में है। मेडिसिनल प्लांट्स जो है इसके अंदर वो गार्लिक है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है और जो ब्लड फ्लो है उसको ईज प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर अंडरग्राउंड राइजोम जो है वहाँ पर देखे जाते हैं वो नुकसान देते हैं अंडरग्राउंड राइजोम जो होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूसली ग्रो करते जाते हैं बार बार, जब तक इनको हम उसको सेपरेट ना करें उस वक्त तक ये ग्रो करते रहेंगे। यानी कि उसको कटिंग भी कर देने से, प्लफिंग भी कर देने से ये ख़त्म नहीं होंगे बल्कि फिर ग्रो कर देंगे। तो इनके लिए हम इनको पिक करेंगे, यानी कि हम जिस तरह चुन लेना होता है, इसको चुन कर हम ज़मीन से बाहर निकालेंगे, फिर जाकर ये इरेडिकेट होंगे, सेपरेट होंगे, ख़त्म होंगे, तलफ होंगे। फिर प्लफिंग का कोई असर नहीं होगा पकड़ना, फल चलाने का। कुछ टाइप्स हैं स्टेम्स की जो स्पेशल होती हैं, जिस तरह हमारे पास पहली है स्टेम टेंड्रिल्स। तो सिलेंडर छोटी होती हैं, टेंड्रिल लाइक होती हैं और क्लाइंबिंग ऑर्गन्स के तौर पर एक्ट करती हैं। इस तरह वाइन्स हैं, ग्रेप्स हैं, बोगनविल हमारे पास ये है, पी है, वाइल्ड पी है। तो इनके जो टेंड्रिल्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं इसके स्टेम की फॉर्म में। बात करेंगे
क्लैडोड, ये ड्राई प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। स्केल लीव्स होते हैं इसके ऊपर। ट्रांसपरेशन को रोकने के लिए इनके अंदर मॉडिफिकेशंस हैं ऐसी, ताकि फूड जो है, फ्लूइड जो है वो स्टोर हो सके। फ्लैट इनका स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन का कलर होता है और लीफ लाइक होते हैं, उनको फाइलोक्लैड्स कहते हैं। और इनके ऊपर एक से ज़्यादा इंटरनोड्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ये पंछी है जिसको उर्दू में छितर तोड़ कहते हैं, छितर तोड़। क्लैडोड जो होते हैं वो सिंगल इंटरनोड्स में मिलकर बनाते हैं। यूफोर्बिया इसकी एग्जांपल है और इसका काम वाटर को स्टोर करना है। इसके ऊपर फॉलिएज लीव्स पाए जाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। इनका काम कंजर्व करना होता है वाटर को, और जब ड्राई सीजन आता है तो मुकम्मल तो शेड ऑफ हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। बात करते हैं कि स्टेम स्पाइंस की, थॉर्न्स की ड्राई प्लांट्स में पाए जाते हैं। ज़्यादातर ड्राई ब्रांचेस जो होती हैं ग्रो करना रुक जाती हैं। इस कंडीशन के अंदर हार्ड होती हैं, शार्प होते हैं। पॉइंटेड स्टेम स्पाइंस पाई जाती हैं। थॉर्न्स होते हैं इसके ऊपर, परफेक्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमल्स, ताकि जो एनिमल्स हैं ग्रेजिंग एनिमल उनसे बचा जा सके। इस वजह से इनके लिए मॉडिफिकेशंस हैं, और इसके अलावा लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करें। थैलेमस और टोरल, लार्ज टिप ऑफ द स्टॉक ऑफ फ्लावर। थैलेमस जो है वो लार्ज टिप है फ्लावर की स्टेम। फ्लोरल लीव्स जो हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, मॉडिफाइड फॉलिएज लीव्स हैं इसके अंदर। सेपल, पेटल, मॉडिफाइड फॉलिएज लीव्स। तो हम देख रहे हैं कि 3 टाइप्स हैं। एक के अंदर जो अटैचमेंट है स्टेमन की वो लोअर साइड पर है, जिसको हम हाइपोगैनस कह रहे हैं, ये हाइपोगैनस है। एक मिड के अंदर है, इसको पेरिगैनस कह रहे हैं। एक अपर साइड पर, उसको हम एपिगैनस कह रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ स्टेम की। फंक्शन के ये हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़ी हैं इनका काम क्या है स्टेम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसके ऊपर लीव्स पाए जाते हैं, फ्लावर्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, और ये एक्सपोज करता है प्लांट को सनलाइट के अंदर, ताकि वहाँ से ये फोटोसिंथेसिस कर सके आसान से। वाटर कंडक्शन है, इसके अलावा डिजॉल्व सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना है। टाइप्स की ट्यूबर्स है, राइजोम है, कॉर्म स्टोर्ड फूड है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन लाइक लीव्स हैं, फाइलोक्लैड्स इसकी एग्जांपल है। क्लाइंबिंग के अंदर देखें तो ये टेंड्रिल्स, जिस तरह बात की गई थी ग्रेप्स के अंदर कि वो स्पॉट हासिल करने के लिए ग्रो करते हैं। थॉर्न्स पाए जाते हैं इनके ऊपर ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए, और वेजिटेटिव प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। जैसा रोज़ है, और इसी तरह हमारे पास ये पोटैटो कि उसकी आइज़ जो होती हैं उसको हम कट करके सो करते हैं, और वहाँ से ही न्यू प्रोडक्शन आती है हमारी। उम्मीद है कि आपको स्टेम के बारे में जो मालूमात मिली होगी वो समझ में आ गई होगी। तो मेरे चैनल ग्रीन साइंस को लाइक करें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप ज़रूर कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।